क्या ये न्याय व्यवस्था अब हमारे देश के अंदर में लागू हो जाएगी? अगर हम किसी मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। को भी सजा मिलेगी तो यहाँ पे न्यायपालिका से मिलेगी या एक दूसरे को सजा दे देंगे? इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध पनप रहा है। अरे क्यों झूठ बोलते हो? सच्चाई यह है कि उमेश पाल का अपहरण हुआ और अपहरण के बाद उमेश पाल की एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। बात तो सही है। 3 महीने तक लगातार उमेश पाल इस बात को कहते रहे कि मेरा अपहरण अतीक अहमद ने किया था, एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। दिन दहाड़े हुआ पर राजू पाल का मर्डर भी हुआ था। चुनौती देते हुए चेहरा तक नहीं सड़क ढका। पर मर्डर कृष्णानंद राय का भी हुआ था। 400 गोलियां चली थी, 67 गोलियां सदन के भीतर से निकली थी, विधायक थे निर्वाचित। ये तो अतीक अहमद अपराधी है। अतीक अहमद अपराधी के मारे जाने पर इतनी पीड़ा है। कृष्णानंद राय के मारे जाने पर पीड़ा नहीं थी, राजू पाल के मारे जाने पर पीड़ा नहीं थी। विधायक जो निर्वाचित होकर के आए थे, इनके संरक्षित मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे अपराधियों ने हत्या करने का काम किया था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपने अतीक अहमद को 5वां टिकट क्यों दिया, ये जानते हुए भी कि उसके ऊपर 100 से ज्यादा केसेस आपको पता अनुराग जी बहुत बहादुर प्रवक्ता है, वो आपको जवाब देंगे ना जवाब अनुराग जी? नहीं। मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूं कि अतीक की जिस प्रकार से हत्या हुई वो बिल्कुल ठीक किया गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। गोडसे की नाजायज औलादे इसी तरह में मत बोलिए और अपने शब्दों पर थोड़ा सा संयम रखिए। एक सेकंड, इसको बाहर निकालिए, बाहर निकालिए इनको। आपको मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, ये नाजायज औलादे और इस तरह के शब्द आपको, ये कोई गली नुक्कड़ पे आपका लोगों ने यही कहा। बाहर निकालिए इनको। आप ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे, मैंने पहले भी आपको बोल दिया। गोड से बात को आप justify किया ये आप घर में से बातें करते हैं नाजायज औलादे। बताइए ना, गोड से What are you doing? गोड से बात Stop को this. जस्टिफाई किया जाएगा। और ये सवाल है कि जैसे अतीक अहमद को टिकट दिया गया और आपने बोला कि गुंडों को विधानसभा पहुंचा देना चाहिए, तो वैसे जो इनके 4 बेटे भी छूट के आएंगे तो या उनको भी टिकट देंगे और विधानसभा ये तो साइस्ता को देंगे तो जल्दी से जी, आप मेरे अपने सवाल शोएब जी से है क्या कि जैसा कि आपने कहा कि ये देश गोली राज से नहीं चलेगा, तो अभी ओवैसी साहब जो अभी अतीक के लिए इतना प्रेम बता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, तो 2021 सितंबर में उन्होंने ही शाइस्ता परवीन को अपनी पार्टी में शामिल किया था। क्या तब वो ये बात नहीं जानते थे कि अतीक अहमद कितना बड़ा माफिया है? नहीं। और कि देश ठीक अब वो जो है, यहाँ पर ओवैसी साहब की पार्टी का कोई है नहीं, समर्थक हो सकता है, मैं नहीं जानती किसके दिल में क्या है, लेकिन अब उस पर हम लोग जवाब यहाँ नहीं दे सकते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, गच्चा दे रही है बेगम और आप लोग दिख रहे हैं बेदम, हैं? कहीं कोई मार देगा, आपका काम हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। हमें पूरा भरोसा है कि जैसे हमने अब तक इस पूरे मामले में 48 घंटे के भीतर ही पहला एनकाउंटर कर दिया था, उसके बाद हमने अगले अपराधियों को धरपकड़ करने की कोशिश की। अतीक अहमद का बेटा जिसको सरेंडर करने के लिए पुलिस ने लगातार अपील की, लेकिन आखिरकार उसने पुलिस पर गोलियां चलाई और पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया। अच्छा, हम अपील कर रहे हैं, हम फिर चेतावनी दे रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर कहीं किसी टेलीविजन मीडिया के माध्यम से कोई साइस्ता के संपर्क में है और मेरी बात सुन रहा है, तो साइस्ता आकर के सरेंडर कर दे, वरना पुलिस के साथ मुठभेड़ हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि ये दुर्दांत अपराधी है। ये 44 साल से जो जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बना, इस तरह की रंगदारी वसूलने से लेकर के अपहरण, लूट, डकैती, बलात्कार, हत्या, इंडियन पेनल कोड की कोई धारा नहीं बची हुई थी जिसको अतीक अहमद ने धमकी तोड़ा देते हैं अब आप लोग एनकाउंटर की? नहीं, धमकी नहीं दे रहे हैं। ऐसे अपराधियों के साथ क्या किया जाए? बार-बार चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं हाजिर हो जाइए, आइए आत्मसमर्पण कर दीजिए, कोर्ट की शरण में जाइए, अपना पक्ष रखिए, लेकिन नहीं मानते हैं। अच्छा बात नहीं है। पुलिस पर गोली चलाते हैं। क्या करेगी पुलिस? क्या करे ऐसे अपराधियों के साथ? अनुराग भदौरिया जी, दिखाइए अनुराग भदौरिया जी को, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद में आपके पास फौरन राजेश पांडे जी आएंगे। अनुराग भदौरिया जी वो कह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द शाइस्ता भी पकड़ में आएगी, आप लोग को और नाराजगी तो नहीं हो जाएगी? नहीं। देखिए, इनसे सीधा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि जिस उमेश पाल की हत्या इनके सरकार में हो गई, वो उमेश पाल को समाजवादी पार्टी सरकार में कोई छू नहीं पाया, दिन दहाड़े हत्या हो गई और इनके ही सरकार में, और उमेश पाल के समय में पुलिस, वहां पे पुलिस सुरक्षा पुलिसकर्मी मौजूद थे। इन्हीं के सरकार में अतीक और उसके भाई की हत्या पुलिस कस्टडी में 3 गुंडे आके हत्या करके चले जाते। माने एक बदमाश दूसरे बदमाश को मार देगा क्या? क्या ये न्याय व्यवस्था अब हमारे देश के अंदर में लागू हो जाएगी? अगर हम किसी मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। को भी सजा मिलेगी तो यहाँ पे न्यायपालिका से मिलेगी या एक दूसरे को सजा दे देंगे? इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध पनप रहा है। अपराध की पहले क्लियर कर लीजिए अनुराग जी, आपको उमेश पाल की हत्या पर गुस्सा है या अतीक अहमद के मर्डर पर गुस्सा है? पहले क्लियर कीजिए। मैं कह रहा हूं कि रोड पे जो गोली बारूद हो रही है, इससे मुझे शक नफरत है कि रोड पे जिस तरह से उमेश पाल की गोली मार के हत्या कर दी गई, जिस तरह से आप फैसला एक अपराधी दूसरे अपराधी को मार के करेगा, तो क्या फैसला हिंदुस्तान में वैसे होगा? बस गोली चलाने वाले को आपने गले लगा लिया था। व्यवस्था पे आप किसी गोली चलाने वाले को गले लगा दिया था, 4 बार विधानसभा में पहुंचाया और 1 बार संसद में। देखिए अंजना जी, दो बातें कही हैं अनुराग भदौरिया ने, इन दो बातों का जवाब देना जरूरी है। उन्होंने पहली बात कही कि उमेश पाल को हमारी सरकार के समय में कोई छू नहीं पाया। अरे क्यों झूठ बोलते हो? सच्चाई यह है कि उमेश पाल का अपहरण हुआ और अपहरण के बाद उमेश पाल की एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। बात तो सही है। 3 महीने तक लगातार उमेश पाल इस बात को कहते रहे कि मेरा अपहरण इस अतीक अहमद ने किया था, एफआईआर नहीं लिखी जा रही। मर्डर किसके वक्त हुआ? बिल्कुल ठीक बात। सड़क पर मर्डर हुआ, दिन दहाड़े हुआ, पर राजू पाल का मर्डर भी हुआ। चुनौती देते हुए चेहरा तक नहीं ढका। मर्डर कृष्णानंद राय का भी हुआ था, 400 गोलियां चली थी, 67 गोलियां सदन के भीतर से निकली थी, विधायक थे निर्वाचित। ये तो अतीक अहमद अपराधी है। अतीक अहमद अपराधी के मारे जाने पर इतनी पीड़ा है, कृष्णानंद राय के मारे जाने पर पीड़ा नहीं थी, राजू पाल के मारे जाने पर पीड़ा नहीं थी। विधायक जो निर्वाचित होकर के आए थे, इनके संरक्षित मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे अपराधियों ने हत्या करने का काम किया था। क्या बात है सर, क्या बात है सर।
सर क्या बात, ये बात है। मेरा सवाल अनुराग सर से, आपने अतीक अहमद को 5 बार टिकट अनुराग क्यों जी दिया, ये जानते हुए भी कि उसके ऊपर 100 से ज्यादा केसेस आपको पता है अनुराग जी बहुत बहादुर प्रवक्ता है, वो आपको जवाब देंगे ना जवाब अनुराग जी? नहीं। गजब बेइज्जती है। देखिए सवाल ये, इन्होंने सवाल पूछा, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, देश के अंदर में चुनाव आयोग है, सवाल सुन इलेक्शन लीजिए, कमीशन है, सवाल अगर सुन आप लीजिए। कोई बच्ची एक बार फिर से nomination सवाल करता है, पूछ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उसको देखता है, बच्ची को उसको सुन लीजिए। वेरीफाई करता है, अगर ठीक। उसको लगता है कि कंप्लीट नहीं हुआ सर, सुन लीजिए सर, आपने उसे टिकट क्यों दिया ये जानते हुए भी कि उसके ऊपर 100 से ज्यादा केस है, वो भी कोई छोटे मोटे केसेस नहीं, किडनैपिंग, अनुराग जी आवाज जा रही है अनुराग जी, मैंने बात अनुराग जी हाँ किडनैपिंग, मर्डर, एक्सटॉर्शन जैसे केसेस है, तो आपने उसे टिकट क्यों दिया? मतलब क्या मजबूरी आ गई थी कि इलेक्शन लड़ने के लिए एक माफिया की हेल्प लेनी पड़ी आप लोगों को? गुड क्वेश्चन। वो क्या आप बहुत लोग के- बहादुर प्रवक्ता है वो, आपको जवाब देंगे, नहीं भागेंगे इस सवाल से। अनुराग जी अच्छा, मैंने आपको बोला देश संविधान न्यायपालिका से चलता है, यहाँ पे एक चुनाव आयोग भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, अगर आप नॉमिनेशन करते हो जिसको, तो नॉमिनेशन को देखता है चुनाव आयोग, अगर उसको लगता है कि ये व्यक्ति लड़ने लायक नहीं है, इस पे आपराधिक मुकदमे हैं और समाज के लिए ठीक नहीं है, तो चुनाव आयोग उसका नॉमिनेशन रद्द कर देता है। यहाँ पे चुने हुए एमपी तक को खत्म कर देता है। अभी हुआ नहीं क्या, 2-2 साल की सजा हुई तो यहाँ पे चुने हुए यहाँ पे लोकसभा के सदस्य की सत्ता चली गई। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमेशा एक सिस्टम से चलता है, हिंदुस्तान हमारे आपके चलाने से नहीं चलता है। भदौरिया जी आप सबके फेवरेट हो रहे हैं, ये भी आप ही से पूछेंगे, सुनिए हमारा सवाल आप ही से, एक माफिया के समर्थन में नारे क्यों लगाए जाते हैं? तेजस्वी यादव उनको अतीक जी कहकर संबोधित करते हैं, अभी पटना में एक खास समुदाय के लोग उनके समर्थन में नारे लगाते हैं कि शहीद हो गया, शहीद हो गया। आखिर क्या मतलब सिंपैथी है उनके साथ? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये चीज भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजों को बढ़ावा क्यों देती है। इनकी पार्टी के प्रवक्ता इंद्रपाल सिंह जी ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि शाइस्ता परवीन बेवा पर रहम करो, उसने अपने शौहर जो 4 बार के विधायक और 1 बार के सांसद हैं उनको खोया है, अपने बेटे को खोया है, ऐसी शाइस्ता परवीन बेवा पर रहम करो। यही समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है क्या? ये शाइस्ता परवीन जो अपराधी है, फरार है, उत्तर प्रदेश की पुलिस तलाश रही है, उसके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों रख रहे हैं? पता नहीं। नैतिकता की बात वो लोग कर रहे हैं जो आतंकियों को संसद में भेज दिए, जो हिस्ट्री सीटर बदमाशों को मंत्री बना दिए। नैतिकता की बात वो कर रहे हैं जिसको भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाली हमारी महिला वेटलिफ्टर जिन पर आरोप लगाया, ऐसे लोगों को सांसद बना देते हैं। जिस प्रताप सारंगी ने ग्राम स्टेंस के पूरे परिवार की हत्या कर दी, उसको मंत्री बनाया पिछले ये नैतिकता की बात करेंगे? जरा देखिए इनकी तरफ थोड़ा, ये नैतिकता की बात करेंगे? कोई और कहता तो एक अलग बात होती। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, कल ही डिबेट हुई आज तक में, हिंदू महासभा के आदमी ने कहा कि वो तो बच्चे थे, तीनों अपराधी हिस्ट्री सीटर बच्चे थे, उनकी मदद कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। जब आप इस तरह के आतंकियों की, जो धार्मिक नारा लगा के किसी को मार देता है, उसका महिमा मंडन करते हैं, तो समाज में अपराधी और आतंकी नहीं पैदा होंगे, आतताई नहीं पैदा होंगे, तो क्या होंगे? आप ही बताइए। संगीत रागी जी क्या सवाल तो कीजिए। वो सवाल जो उन्होंने बोला है, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे लोगों को आप संरक्षण देंगे, कोई हिंदू महासभा से कहेगा कि हम तो भाई इनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, तीनों जिन्होंने मारा है, तो आप एक कट्टरवाद को देश में जन्म दे रहे हैं। देखिए, एक कहावत है, सठम साठ्यम समाचरित, दुष्ट को दुष्टता से ही ये जवाब दिया जाना चाहिए। बाली का वध भी भगवान राम ने सीधे नहीं किया था। महाभारत के जितने बड़े बड़े पात्र थे, कृष्ण ने सबको छल से ही मारा था। तो मुझे नहीं मालूम है कि इसमें छल का प्रयोग किया गया है या नहीं। अच्छा, तो किया आप गया। ये मर्डर्स जो हुआ उसको जस्टिफाई करने के लिए महाभारत लेके आए? मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूं कि अतीक की जिस प्रकार से हत्या हुई वो बिल्कुल ठीक किया गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऐसे आदमी को जिसको 10-10 जज जिसका केस सुनने से मना कर दे, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस पीढ़ी के आप नौजवान हैं। आप पुलिस कस्टडी में मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप सुनिए ना, मेरी आप बात इस सुनिए देश में प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाते हैं। आप सुनिए, मुझे बोल लेने दीजिए। मैं सवाल कर रही हूँ आपसे, बोल लेने दीजिए मुझे। सवाल कर रही हूँ आपसे। इस देश का प्रधानमंत्री भी बीजेपी मारा का गया प्रवक्ता है। नहीं जस्टिफाई कर रहा, आप उसको भी जस्टिफाई कर रहे इस हैं। देश में प्रधानमंत्री भी मारा गया है पुलिस में रहने के साथ। नन्हे यादव जो है वो पुलिस संरक्षण में था वहां पे उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मारा गया था। मिस्टर सूरी जो है वो पंजाब अंजना जी, कोई कितना बड़ा भी अपराधी हो, उसको उसको यहाँ से सजा देने का लेकिन हुक्म जो है वो अदालत देगी, वो उसके जिम्मे है। ये देश संविधान से चलेगा या ठोकर राज से चलेगा, गोली बंदूक से चलेगा? गोडसे की नाजायज औलादे इसी तरह में मत बोलिए और अपने शब्दों पर थोड़ा सा संयम रखिए। एक सेकंड, इनको बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। हिंदू महासभा, आपको मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, ये नाजायज औलादे और इस तरह के शब्द आपको, ये कोई गली नुक्कड़ का आपका लोगों ने यही कहा। बाहर निकालिए इनको। आप ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे, मैंने पहले भी आपको बोल किया। एक सेकंड आप रुकिए।
इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए और चिल्लाइए मत। जब आपकी बारी नहीं हो बीच में मत बोलिए। ये गोडसेवाद नहीं, को ये justify किया ये जाएगा। आप घर में ऐसे बातें करते हैं नाजायज नहीं, औलाद बताइए ना, हैं। गोडसे- What are you doing? गोडसेवाद Please को stop this. justify किया जाएगा। नहीं, आप वेट कीजिए अपनी बारी का। मैं भी उनको काउंटर कर रही हूँ पर शालीन तरीके से। अगर आपके करिए। तर्क में दम है तो आपको ना अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना होगा और ना ही चीखना होगा। प्लीज सर। धन्यवाद। सॉरी 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 सॉरी। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।